हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नरेट्स पर। और आज हम नोइंग द अननोन के एपिसोड नंबर 15 को नरेट करेंगे। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलो अभी जल्दी से नरेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में सीन फोकस करता है किंगचेंग सेक्ट के एक दूसरे ग्रुप के ऊपर, जिन्हें कुछ पैरों के निशान मिले थे, पर इसमें उनके भी पैरों के निशान हैं, जिस वजह से प्योवल के पैरों के निशान कौन से हैं यह पहचाना नामुमकिन है। उसके बाद हमें एक न्यू कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है किंग मिंग। मिंग सोच रहा होता है कि अगर भागना उसका सोल पर्पस है तो वो जो हो सके वो करेगा हमसे दूर जाने के लिए, पर वो अभी अपने दुश्मनों को अपने डोमेन में ले आया है, जिस जगह को वो सबसे अच्छे से जानता है। मतलब वो यहाँ पर आखिर तक लड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। इसलिए मिंग सोचता है कि उसे ही प्योवल को पकड़ना होगा ताकि किंगचेंग सेक्ट में उसकी जो रेपुटेशन है वो और भी बढ़ जाए। मिंग फिर अपने टीम को ऑर्डर देता है कि अब से तुम सब मुझे फॉलो करोगे। हम लोग यहाँ पर 2 ग्रुप बनाकर चलेंगे और हर समय पर एक दूसरे के लोकेशन को कंफर्म करेंगे। मिंग अपने लोगों को ये भी कहता है कि प्योवल छोटे से छोटे मौके मिलने पर भी हमला कर देगा, तो उन्हें हमेशा ही तैयार रहना पड़ेगा। और फिर मिंग जैसे ही टीम को लेकर आगे बढ़ता है, उसका पैर गलती से एक ट्रैप पर पड़ जाता है और ट्रैप एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कि उन सभी के ऊपर एरोस के बौछार हो जाती है, जिससे सब अपनी जी जान लगाकर रोकने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही एरोस बंद हो जाती है, मिंग सोचता है कि आखिर इस जगह पर एक ट्रैप क्यों है। मिंग फिर अपने लोगों को देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर किसी की भी डेथ नहीं हुई है, पर यहाँ पर कुछ लोग इंजर्ड हो गए हैं। पर वो तभी ऊपर की ओर देखता है और समझ आता है कि यहाँ पर अभी भी ट्रैप्स एक्टिवेट है, तो वो सभी को तैयार रहने को बोलता है। पर वो सोच रहा था कि आखिर ऐसे जगह पर कोई कैसे रह सकता है। और तभी हम प्योवल को देखते हैं जो कि उनके ऊपर से ही नजर रख रहा था। उसके बाद हम सीनियर ब्रदर को देखते हैं जो कि 9 डीमन स्कूल के किताब को देख रहे होते हैं, जो कि स्नेक्स, पॉइजन एंड सॉर्सरी के बारे में है। मतलब यहाँ पर जो इतने सारे सांप हैं उन्हें यहाँ पर 9 डीमन स्कूल ही लेकर आई है रिसर्च करने के लिए। सीनियर ब्रदर सोच रहे होते हैं कि यह सोचना कि असैसिन्स 9 डीमन स्कूल के पुराने बेस को यूज़ कर रहे होंगे, ये सोच के बाहर था। लगता है कि किंगचेंग वापस जाने के बाद मुझे 9 डीमन स्कूल के बारे में और भी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें बताया जाता है कि एमएक्स साइड के 2 स्क्वाड्स द गोल्डन फैन स्क्वाड हार चुकी है और द पियर ब्लॉसम स्क्वाड कहीं पर भी नहीं मिल रही। और इन ग्रुप्स को जो लीड कर रही थी वो इसे काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी, पर जियोंगहुआ उसे संभालती है। ऑल्दो उन्हें नहीं पता है कि वो कहाँ पर है और वो कहाँ से हमला कर सकता है, पर वो सभी को ही प्योवल के लिए तैयार रहने को बोलती है और ये भी कि सभी साथ में रहे और पैनिक ना करें, क्योंकि प्योवल अभी इंजर्ड है तो वो कोई रेस मूवमेंट्स नहीं करेगा। मतलब अभी उन लोगों का पल्ला भारी है। और ये बात प्योवल भी सोच रहा था जो कि वहीं पर ही मौजूद है। वो सोच रहा होता है कि अगर वो यहाँ पर ज़्यादा देर तक वेट करेगा तो वो यहाँ पर हार जाएगा। इसलिए वो डायरेक्ट जियोंगहुआ के ऊपर हमला करता है ताकि एक ही झटके में जियोंगहुआ ख़त्म हो जाए। और वो इसके लिए हमला तक करता है, पर उसके पास आते ही जियोंगहुआ उसे सेंस कर लेती है और उस पर वार करती है और दोनों भी बिल्कुल हेड ऑन आ चुके थे। पर प्योवल जियोंगहुआ के हमले को डॉज करते हुए डायरेक्ट ही उसके आंखों की तरफ जाता है, जिससे कि जियोंगहुआ के ब्रेन को भी डिस्ट्रॉय किया जा सके। और वह सक्सेसफुल भी हो रहा था, पर तभी उसे रुकना पड़ता है क्योंकि सियोलरन पीछे से आकर प्योवल को स्टैब कर चुकी थी, पर उसने चेस्ट पर हमला नहीं किया था, जिस पर वो कहती है कि उसके सेंसेस ने उसे यहाँ पर हमला करने को बोला। तो प्योवल कहता है कि लगता है तुम्हारे अंदर कुछ सेंसेस हैं। सियोलरन कहती है कि उसने यह बात बहुत बार सुनी है। आगे वो कहते हैं कि तुम सरेंडर क्यों नहीं कर देते। तो प्योवल कहता है क्या सरेंडर, और वो अपने रस्सियों का यूज़ करते हुए सियोलरन से दूर चला आता है और सबसे पहले अपने अंदर से स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और फिर कहता है कि क्या कहा सरेंडर, क्या अगर मैं ऐसा करूँगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे। ये सुनकर सियोलरन ताता पापा करने लगती है। तो प्योवल कहता है देखा, तो मुझे नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि अगर तुम हमें छोड़ रहे होते तो तुम्हें हमें मार के हमारा मुंह बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सियोलरन पूछती है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कितना कुछ पता है। प्योवल कहता है कि उसे पता है एबेस ऑफ 9 कैलामिटीज इस सबसे कनेक्टेड है, और वो ये भी कहता है कि वो एक डीमन है। यहाँ पर जियोंगहुआ सियोलरन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और वो कहती है कि आखिर तुम पॉइंटलेस बातों में समय बर्बाद क्यों कर रही हो, उसे जल्दी से यहाँ पर मार दो। सियोलरन प्योवल को कहती है कि उसका भी मास्टर से ऐसा कोई जुड़ाव नहीं है,
पर वो ज़रूर गुसेंग यानी उसका फियोंसे का बदला लेगी। और उसकी इस एनर्जी को देखकर पियोवल समझ गया था कि अगर वो हेड ऑन जाएगा तो ये सुसाइड करने जैसा होगा। पर तभी उसके ऊपर साइड से कोई जोरदार हमला करता है जिसे कि पियोवल रोक नहीं पाता और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। और हम देखते हैं कि यह थे सीनियर ब्रदर। सीनियर ब्रदर कहते हैं कि तो तुम यहाँ पर हो। और ये देखकर जियोंगवा पूरी डर गई थी क्योंकि उनकी पोल यहाँ पर खुलने वाली है। इसलिए जियोंगवा खुद ही आगे बढ़ती है पियोवल को मारने के लिए, पर सीनियर ब्रदर उसे रोक देते हैं। जियोंगवा उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे मारना ही होगा क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि वह कब क्या कर दे। तो सीनियर ब्रदर कहते हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो, वो जो भी होगा मैं खुद संभाल लूँगा। और वो पियोवल के पास आकर कहते हैं कि तो ये तुम हो जिसने गुसेंग को मारा है, बताओ आखिर तुमने उसे क्यों मारा। तो पियोवल कहता है क्योंकि मैं एक आसासिन हूँ। जिस पर सीनियर ब्रदर कहते हैं कि एक आसासिन के पास भी एबिलिटी होती है अच्छे और बुरे के अंदर पहचान करने की। तब जाकर पियोवल बताता है कि जब वो 14 साल का था उसे किडनैप करके यहाँ पर लाया गया था, तो उसके पास लग्जरी नहीं थी ये सोचने की कि आखिर सही या फिर गलत क्या है। और ऐसे भी अगर किसी को आसासिन के तौर पे बड़ा किया गया हो उसके पास ऐसा कुछ नहीं होता। सीनियर ब्रदर पियोवल को देखकर सोच रहे होते हैं कि उसके आंखों को देखकर लग रहा है अगर उसे अच्छे से बड़ा किया गया होता तो वो एक मैग्निफिसेंट टैलेंट होता। पर फिर वो स्क्रॉल को बाहर निकालते हैं जो देखकर पियोवल कहता है तो आपको ये रिक्वेस्ट लेटर मिल चुकी है। तो सीनियर ब्रदर कहते हैं कि लगता है कि तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता था, तो मैं श्योर हूँ कि तुम्हें यह भी पता होगा कि आखिर रिक्वेस्टर कौन है। तो पियोवल कहता है कि वेल मैं गैस कर सकता हूँ कि आखिर ये कौन हो सकता है, और तुमने भी उन्हें ही मुझे मारने से रोक दिया है क्योंकि तुम भी वही सोच रहे हो कि आखिर ये कौन हो सकता है। और सीनियर ब्रदर ये सुनकर जैसे जियोंगवा की ओर देखते हैं, जियोंगवा के डर के मारे हालत खराब होने लगी थी। तभी वहाँ पर मिंग भागते हुए आता है और सीनियर ब्रदर के पूछने पर हमें पता चलता है कि इन तीनों को छोड़कर बाकी जितने भी थे उनके डेथ ट्रैप में फंसकर हो गई है। सीनियर ब्रदर फिर उठकर खड़े होते हैं और पियोवल को कहते हैं कि एक सडन डेथ तुम्हारे ऊपर दया करने जैसा होगा और मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं करूँगा। और वह पियोवल को कहीं घसीट कर लेकर जाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मौत नरक में होने से भी ज़्यादा दर्दनाक होगी। तुम इतना तो कर ही सकते हो ताकि तुमने जिन लोगों को मारा है उनका तुम थोड़ा बहुत प्रायश्चित कर पाओ। यह सुनकर पियोवल हंसने लगता है और सोच रहा होता है कि आखिर मेरे 7 सालों का क्या होगा जो कि मुझसे छीन लिया गया था, आखिर उनके भरपाई कौन करेगा। और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसके बाद सीनियर ब्रदर उसे घसीटते हुए उसी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर 9 डीमन स्कूल की किताब थी और चारों तरफ सांप। सीनियर ब्रदर उसे पूछते हैं कि क्या उसका भी मन कर रहा है यहाँ पर आने के बाद कि उसे प्रायश्चित करना चाहिए, पर पियोवल कुछ भी नहीं कहता, पर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी जो देखकर सीनियर ब्रदर कहते हैं कि तुम्हारे साथ तो बात तक करना नहीं चाहिए और तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है हमारे साथ इस दुनिया में रहने का। अभी यहाँ पर तुम एक दर्दनाक मौत मरो ये सोचते हुए कि आखिर तुमने क्या क्या पाप किए हैं। और वह पियोवल को लेकर लाखों सांपों के ऊपर फेंक देते हैं। सीनियर ब्रदर कहते हैं कि जैसे ही हम सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं इस जगह को सील कर देना ताकि इस जगह को दोबारा कोई भी यूज़ ना कर सके। और अभी क्योंकि पियोवल सांपों के ऊपर लेटा हुआ था उसे सांप काटना शुरू कर देते हैं। इससे पियोवल को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, पर वो सोचता है कि क्या तुम्हें लगता है अगर तुम मुझे यहाँ पर फेंक दोगे तो मैं यहाँ पर मारा जाऊँगा। और फिर वो सांपों को वहीं पर पकड़ कर खाने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।